तो आज हम देखने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 603 को। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, गीटी किम ने डैनियल का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है और आज का चैप्टर चालू होते ही हमको जिनियो पार्क दिखाया जाता है। जिनियो पार्क ने बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोल रखी होती है। आखिर आखिर यहाँ क्या चल रहा है? क्या मैं हार गया था? गीटी किम वो तो पूरा का पूरा एक दरिंदा है। ये बिल्कुल उन मास्टर के जैसा था। लगता है मेरा खेल यहीं खत्म होता है। मैं तो किसी को बचा भी नहीं पाया। और इसके बाद हमें जिनियो पार्क की कुछ पुरानी यादें दिखाई जाती हैं, जिसमें वो गैब्रियोन किम और अपनी फैमिली के साथ में होता है। मेरे दोस्त और मेरा परिवार, आखिर में इन दोनों में से किसी को क्यों नहीं बचा पाया? और तभी हमें एलाइट यानी कि चार्ल्स जोई की फोटो दिखाई जाती है और जिनियो पार्क पूरा का पूरा रेज में आ चुका होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है डैनियल पार्क, जो कि जमीन पे गिरा हुआ होता है और गीटी किम ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले रखी होती है। आखिरकार तुझे समझ आ गई कि तेरी लिमिट कहाँ तक है बच्चे। डैनियल भले ही अभी कुछ बोल नहीं पा रहा होता, लेकिन वो अपने मन में ही सोच रहा होता है, आखिर मैंने अपनी कितनी ताकत का इस्तेमाल किया होगा। मैं तो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा। क्या ये मेरा अंत है? नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। और इतने में गीटी किम ने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली होती है और तभी अचानक से गीटी किम के ऊपर पड़ता है एक जोरदार मुक्का, जिससे उसके हाव भाव और पूरे चेहरे के नक्शा ही पूरा बिगड़ जाता है। आखिर तू यहाँ पे है क्यों, बिना बाप की औलाद? अंकल, आखिर तुम पागल हो गए हो क्या? और क्या ये तुम्हारी वही स्टेट है जो जेम्स ली ने मेरे को बताई थी? चार्ल्स चोई और तुम दोनों ही हो ना जिसने गैब्रियोन किम और बेक को कौन को मारा था? और ये कहते हुए वो गीटी किम को एक लात मार रहा होता है, लेकिन गीटी किम अपने पैर को दूसरी तरफ कर लेता है और ये लात जा रही होती है डैनियल पार्क के ऊपर। अरे ये क्या फिर से? अबे तू साले बच्चे, तू बीच में बार बार क्यों आ रहा है? बाय बाय अंकल। और ये सुन के जिनो पार्क के पूरे होश हो चुके होते हैं। आखिर तूने अभी क्या बोला? यहाँ बहुत खतरा है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अंकल, क्या तुम डैनियल पार्क हो? और इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर गीटे किम वहाँ पे कर क्या रहा है। क्या उसको भी सास बहू सीरियल देखने का शौक चढ़ गया है? अगर गीटे के अलावा वहाँ पे गन होता तो वो अब तक यहाँ पे कब का इसको मार चुका होता। खैर, इसके बाद हमें दोबारा से जिनो पार्क की कुछ पुरानी यादें दिखाई जाती हैं, जहाँ पे डैनियल की माँ और उसका बाप दोनों के दोनों होते हैं। और शायद ये वही वक्त है जब डैनियल 1-2 साल का हुआ होगा। और इसके अगले पैनल में हम सच में लिटिल डैनियल को देखते हैं। मेरा मतलब वही जो 1-2 साल का है, बहुत ही छोटा, जिसने जिनियो पार्क की उंगली पकड़ रखी होती है। और इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में। जिनियो पार्क डैनियल को उसके कॉलर से पकड़ते हुए कहता है, आखिर तू क्या बकवास कर रहा है बे? आखिर मैं तेरा अंकल क्यों होऊंगा? अगर तू डैनियल पार्क होता तो क्या मेरे को पता नहीं होता? रिपोर्टर किम ने मुझे बताया था कि आप मेरे अंकल हो। ये सुनते ही जूनियर पार्क अपने घुटने के बल बैठ जाता है और अपना सिर पकड़ के चिल्लाने लगता है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो? और इसी वक्त में एक जूनियर पार्क के ऊपर वर्कर ने लात मारी होती है, क्योंकि वो अपनी औकात भूल चुका होता है। और वहीं दूसरी साइड से वाइट क्रो भी आ रहा होता है अपना चक्कू लेके जिनियो पार्क को मारने के लिए। लेकिन जिनियो पार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दिमाग के अंदर खोया हुआ होता है। आखिर ये क्या हो रहा है? क्या मैं डैनियल पार्क से पहले मिला हूँ जब मैं बिल्कुल भी सही नहीं था? और जिनियो पार्क को अपनी पुरानी यादें याद आती हैं, जहाँ पे उसने बड़े डैनियल को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था। और ये याद करते हुए वो बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है, क्या मैंने अपने भतीजे को टॉर्चर किया? और इतने में उड़ता हुआ पंच आता है जिनियो पार्क के ऊपर। और अगले ही पैनल में आप देखते हैं कि वर्कर्स ने जिनियो पार्क को पूरी तरह से घेर लिया होता है। मैं दोबारा से अपना मानसिक संतुलन नहीं खोने वाला। अब फिलहाल मुझे बस एक ही चीज़ करनी है। और इतने में हमको वर्कर्स के वर्कर दिखते हैं जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं। और इसमें जिनियो पार्क ने जिनमोजिन और शेंगन को कॉपी किया होता है। और इन दोनों के बाद वो गैब्रियोन किम का भी मुक्का कॉपी करता है। मैं डैनियल पार्क को बिल्कुल बचाऊंगा। और इतना बोलते हुए वो अपना घुटना मारता है शिंकन यामाजाकी की स्टाइल में। मैं कैसे भी करके वक्त निकालूंगा ताकि डैनियल पार्क यहाँ से भाग सके। और ये बोलते हुए वो जिनको कॉपी कर रहा होता है, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके डैनियल को यहाँ से लेके जाओ। उम्मीद करता हूँ तुम मेरे इशारों से समझ रहे होंगे। यूजिन, देख के लगता है जिनो पार्क अपना बलिदान करने वाले हैं। शायद मैं समझ रहा हूँ, वो चाहते हैं कि हम कैसे भी करके यहाँ से चले जाएं, लेकिन मैं तो अभी हिल भी नहीं सकता। मुझे माफ़ करना, मैं हमेशा ही तुमसे मदद मांगता रहता हूँ। अच्छा है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि यूजिन का जो छोटा भाई होता है वो डैनियल और यूजिन को लेते हुए भाग रहा होता है। और मानना पड़ेगा यार, इसके अंदर जो जिगरा है वो बहुत ही कम लोगों में होता है।
जो इतनी मार खाने के बाद भी भागने की काबिलियत रखते हैं। उधर वाइट क्रो भी खड़ा होता है जो कि वर्कर्स के बंदों को कहता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन कोई भी डैनियल पार्क को पकड़ नहीं पा रहा होता क्योंकि यूजेन का छोटा भाई सबको मार मार के फेंक रहा होता है। अंकल, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तुमने पहले मेरे से लड़ाई की, तभी मेरे को पता चल गया था कि तुम्हारे अंदर उतनी ज़्यादा ताकत अभी नहीं बची है। क्या आपको सच्ची में लगता है क्या आप मुझे अभी हरा पाओगे? मुझे पता है बेवकूफ़, मेरा शरीर लिमिट पे आ चुका है और मुझे तो सही से दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं तो अब अपने पंच का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और मेरा खून वो तो पहले बहुत ज़्यादा गिर चुका है। मैं तो अपने पैरों पे भी काफ़ी मुश्किल से खड़ा हूँ। अगर मैं और लड़ा तो मुझे पता है कि मैं मारा जाऊँगा, लेकिन अब मुझे वो दिख रहा है, मेरा खुद का यूनिक पाथ जिसको मैं बहुत वक्त से ढूंढ नहीं पाया। मेरे पास कुछ रास्ते हैं जिनकी मदद से मैं अपने आप को वहाँ पे लेके जा सकता हूँ जहाँ मेरे को ले जाना है। डैनियल पार्क, इन सबको अपनी आंखों में संजो के रखना और तुम ही इसको पूरा करोगे। और हम जिन्होक के हाथ को देखते हैं जहाँ पे एक अलग सी लाइट आने लग जाती है और गिरे भी महसूस कर लेता है और वो भी बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है। ये पहला और आखिरी गिफ्ट है तुम्हारे लिए तुम्हारे अंकल की तरफ से। ये मेरी कॉपी करने की आखिरी स्टेज है। ये घमंड, क्या हम आखिरी बार डांस कर सकते हैं? और इसके बाद यहाँ पे सीन बदल जाता है और हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक रिपोर्टर किम थी और बाहर एक बाइक भी खड़ी होती है और वो बाइक से कौन अंदर आ रहा है वो हम जानते हैं। वो और कोई नहीं, वो होता है टॉम ली। और जैसे टॉम ली वहाँ अंदर जाता है तो उसको पहली जनरेशन के किंग दिखते हैं। और वहीं दूसरी साइड में जो जिन्हें पार्क की गैंग के मेंबर थे वो सारे ज़मीन पे लेटे हुए होते हैं। काफ़ी वक्त बाद मिले धरती के राजा, मैं हूँ जेंटलमैन। रिपोर्टर किम, आखिर वो कहाँ पर है? अगर मैं देखो उसके बारे में बता भी दूँ तो तू कर क्या लेगा बे? जैसे हमने प्लान बनाया था यहाँ सब कुछ वैसे ही चालू है और तभी हमें टॉम ली दिखाया जाता है जो कि पूरा रेज में आ चुका होता है और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर तुमको पसंद है तो लाइक करो, कमेंट करो।